हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टरबाइन कंट्रोलर का सेकेंड कंट्रोलर जो है आपका लोड कंट्रोलर। इस वीडियो में हम लोग लोड कंट्रोलर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि इसका लोड कंट्रोलर क्या है, ये कब एक्टिव मोड में आता है, लोड कंट्रोलर का क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है, उसका क्या लॉजिक है, क्या उसका कंट्रोल लूप है, किस लूप के तहत ये वर्क करता है, सारा डिटेल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं वो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोड कंट्रोलर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि लोड कंट्रोलर मीन्स लोड को जो कंट्रोल करेगा। इसे फर्स्ट पार्ट में मैंने स्पीड कंट्रोलर का वीडियो अपलोड कर दिया था। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। स्पीड कंट्रोलर का सारा डिटेल मैंने उसमें डिस्कस किया है। देखिए, लोड कंट्रोलर मतलब एज द नेम इज डेजिग्नेटेड लोड कंट्रोलर दैट मेंटेन द लोड। देखिए, लोड कंट्रोलर जैसे हम लोग मशीन को क्या है लोड कंट्रोल में ही चलाते हैं, क्योंकि आपका लोड ही मैटर करता है। तो लोड कंट्रोल का अगर मेन कंपोनेंट्स हम लोग देखें, ये आपका ESTC पेज पे आप जाइएगा तो इस तरह का आपको एक कंट्रोल लूप मिलेगा लोड कंट्रोलर का। लोड कंट्रोलर का देखिए जो इंपॉर्टेंट आपका जो कंपोनेंट्स है, आपका लोड रेफरेंस PR अगर लिखा रहा है मीन्स लोड रेफरेंस है। लोड रेफरेंस का वैल्यू को हमको इंक्रीज अगर जनरेट करना है तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो मैनुअली हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, और सेकेंड अगर आपका मशीन CMC में है तो आपका CMC जैसे आप डिमांड बढ़ाइएगा तो लोड रेफरेंस का वैल्यू आपका बढ़ जाता है या घट जाता है। तो CMC से या मैनुअली डेस्क इंजीनियर इसको ऑपरेट कर सकता है। लोड रेफरेंस मतलब क्या, जितना आपको लोड मेंटेन करना है टरबाइन में, आपको जितना लोडिंग देना है यहाँ पे आप कमांड दे दीजिए, उसके हिसाब से आपका लोड मेंटेन होता रहेगा। तो PR मतलब हो गया लोड रेफरेंस, मीन्स आपको कितना लोड मेंटेन करना है, लोड जनरेशन। ये PR का वैल्यू कहाँ पे जाता है, PRTD मतलब लोड रेफरेंस टाइम डिले। जैसे वहां पे स्पीड में था NRTD स्पीड रेफरेंस टाइम डिले, सिमिलर यहाँ पे वही काम करता है लोड रेफरेंस टाइम डिले। ये आपका लोड लिमिटर है, ठीक है। लोड लिमिटर कहाँ से फीडबैक ले रहा है, TSC से। TSC का आपका दो मार्जिन होता है, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट इज यूज फॉर रेजिंग द लोड, लोअर लिमिट इज यूज फॉर अनलोडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो PRTD क्या होता है कि यहाँ फीडबैक लेता है किससे, TSC से, टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर से। टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत डिटेल से मैंने वीडियो बनाया। आप हमारे चैनल पे जाके टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर के वीडियो को देखें, आपको काफ़ी समझ में आएगा। तो TSC से ये फीडबैक लेता है और इसी फीडबैक के आधार पे PRTD वर्क करता है और अपना आउटपुट निकालता है, ठीक है। तो PRTD समझ गए। लोड लिमिटर मीन्स अगर आप PR वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे आपने 100 मेगावाट दिया, 100 मेगावाट यहाँ पे आएगा, PRTD में आएगा। PRTD देख रहा है क्या टरबाइन 100 मेगावाट लेने के लिए रेडी है, वो किससे पूछेगा, टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर से। टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर बोलेगा ओके मेरा लिमिट है, मार्जिन है, आप लोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा PRTD, यहाँ से धीरे धीरे लोड बढ़ाना शुरू करेगा। अचानक आपका जितना मेगावाट यहाँ दीजिएगा उतना तुरंत नहीं निकालेगा, धीरे धीरे आपको एक टाइम डिले के साथ यहाँ पे मेगावाट निकालना शुरू करेगा। यहाँ पे एक सिग्मा प्रेशर है, सिग्मा प्रेशर ये निकालता है, सिग्मा प्रेशर। यहाँ पे एक जंक्शन है, ये क्या होता है, यहाँ पे PRTD का आउटपुट आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस आ रहा है और एक डेल्टा प्रेशर आ रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। पहले तो समझते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस कि फ्रीक्वेंसी के आधार पे कितना मेगावाट का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे RGMO ऑन करके रखते हैं या FGMO ऑन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पे अगर आपका लो फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे लोड का एडिशन कर देगा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो यहाँ पे लोड को डिक्रीज कर देगा फॉर द ग्रिड स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पे। और ये हम लोग फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस ऑन करके यूनिट को चलाना होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस अगर RPM ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे माइनस उतना मेगावाट आपको आ जाएगा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो आपको यूनिट
लोड को बढ़ा देगा, यहाँ पे उतना प्लस उतना मेगावाट आपको आ जाएगा। तो ये क्या करेगा कि PRTD जितना वैल्यू निकाला उतना आपको ये ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देगा। डेल्टा प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डेल्टा प्रेशर। डेल्टा प्रेशर ये आपके बॉयलर के सेफ्टी के लिए क्या होता है। डेल्टा प्रेशर जरा हम लोग देखते हैं। डेल्टा प्रेशर, डेल्टा प्रेशर आपका वर्क करता है MS सेट पॉइंट एंड MS एक्चुअल प्रेशर। एक्चुअल प्रेशर पे देखिए MS सेट पॉइंट क्या होता है, लोड के हिसाब से आपको कितना MS सेट पॉइंट रखना है। एक उसका कर्व है, प्री डिटरमाइंड कर्व है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको इतना लोड पे इतना MS सेट पॉइंट चाहिए। स्लाइडिंग प्रेशर को देख के आपका MS सेट पॉइंट निकलता है। तो MS सेट पॉइंट मान लीजिए कि आपका 150 मेगावाट आपने दिया, उसके हिसाब से MS सेट पॉइंट अपना निकला। उस MS सेट पॉइंट, ठीक है, और ये एक MS एक्चुअल प्रेशर होता है। और MS एक्चुअल प्रेशर इस MS सेट पॉइंट के हिसाब से आपका कंट्रोल वाल्व ओपन और क्लोज होता है। और बॉयलर, चूंकि आपका CMC में है तो कंट्रोल वाल्व प्लस बॉयलर, टरबाइन और बॉयलर दोनों मिल के आपको लोड को भी मेंटेन करना है और इस MS सेट पॉइंट को भी मेंटेन करता है। तो ये MS एक्चुअल प्रेशर, देखिए इस दोनों में के डिफरेंस पे आपका डेल्टा प्रेशर वर्क करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका MS सेट पॉइंट आपने डाला 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और आपका एक्चुअल प्रेशर मान लीजिए कि 145 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपने सेट पॉइंट डाला 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन MS का एक्चुअल प्रेशर जो है 145 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा बॉयलर का रिस्पांस बहुत स्लो होता है, टरबाइन का रिस्पांस बड़ा फास्ट होता है। तो क्या हुआ कि लोडिंग बढ़ाने के लिए क्या ज़्यादा कोयला फिट कर दिया, तो क्या हुआ, इसका प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर जैसे ही बढ़ा तो डेल्टा प्रेशर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। डेल्टा प्रेशर क्या देख रहा है भाई, बॉयलर का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, बॉयलर का प्रेशर बढ़ गया है, तो क्या करेगा कि उतना इसके हिसाब से, डिफरेंस के हिसाब से उतना मेगावाट यहाँ पे प्लस कर देगा, एडिशन कर देगा, कि ताकि कंट्रोल वाल्व थोड़ा सा ओपन होके उस लोड को ले ले। ठीक है, ये कब करेगा, जब एक्चुअल प्रेशर मान लीजिए ज्यादा है, सेट प्रेशर आपका कम है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा इसके एरर के हिसाब से, इसके डिफरेंस के हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उतना मेगावाट को यहाँ पे प्लस कर देगा, ताकि कंट्रोल वाल्व उतना ज़्यादा खोल के क्या करेगा, लोड को बढ़ा देगा, कंट्रोल वाल्व को थोड़ा ओपन करके प्रेशर को, बॉयलर के प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये प्रेशर, जैसे आपका कंट्रोल वाल्व ओपन हुआ, कंट्रोल वाल्व जैसे ही ओपन होगा तो क्या होगा कि आपका प्रेशर घटना शुरू होगा, और फीडिंग तो बढ़ा नहीं रहा है, धीरे धीरे क्या होगा कि प्रेशर घटना शुरू होगा। और जैसे जैसे ये प्रेशर सेट पॉइंट के पास पहुंचना शुरू करेगा, जितना मेगावाट का एडिशन कर रहा था, मान लीजिए कि आपका 3 मेगावाट का एडिशन कर रहा था, तो धीरे धीरे ये मेगावाट का एडिशन धीरे धीरे जीरो की तरफ चला जाएगा। और जैसे ही दोनों प्रेशर इक्वल हुआ, मेगावाट का एडिशन, डेल्टा प्रेशर जो मेगावाट एडिशन कर रहा था वो जीरो कर देगा। फंडा समझ गया? ये कब करेगा, जब आपका एक्चुअल प्रेशर MS सेट पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, तो बॉयलर को सेफ्टी के लिए कि वहाँ पे बॉयलर में ओवरलोड हो गया है, तो क्या करेगा, उतना मेगावाट का यहाँ पे एडिशन कर देगा, जिससे आपका कंट्रोल वाल्व उतना ज़्यादा ओपन होगा, और कंट्रोल वाल्व ओपन होने से ये प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे ये डिक्रीज करेगा मेगावाट का एडिशन आपको कम करता जाएगा, और प्रेशर जैसे ही MS सेट पॉइंट के पास पहुँचेगा ये जीरो कर देगा। सिंपल है। एक सेकेंड केस देखते हैं कि मान लीजिए कि आपका MS सेट पॉइंट 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपने दिया, और MS एक्चुअल प्रेशर किसी कारण से आपका 135 kg हो गया प्रेशर। तो प्रेशर डिवीजन आ गया यहाँ पे नेगेटिव में। तो उस समय क्या करेगा कि देख रहा है क्या कि MS सेट पॉइंट 140 है, लेकिन बॉयलर में उतना फायरिंग नहीं हो रहा है, बॉयलर में का प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। तो बॉयलर को सेफ रखने के लिए क्या करेगा
क्योंकि आपका मशीन सीएमसी मोड में चल रहा है, तो क्या करेगा, उसमें टरबाइन बॉयलर को देखना, बॉयलर भी टरबाइन को देख रहा है, बॉयलर फॉलो मोड है, टरबाइन फॉलो मोड नहीं है, बॉयलर भी टरबाइन को देख रहा है, टरबाइन भी बॉयलर को देख रहा है। तो इसके लिए क्या करेगा कि डेल्टा प्रेशर जो है देख लेगा कि भाई एमएस एक्चुअल प्रेशर तो कम है और हम मेगावाट बढ़ाते जा रहे हैं, मेगावाट बढ़ाते जाएंगे और कंट्रोल वाल्व खुलेगा और कंट्रोल वाल्व खुलेगा तो और प्रेशर बॉयलर का प्रेशर गिरेगा। तो उसके क्या करेगा, इसको उतना ज़्यादा ना गिरे, इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए उतना नेगेटिव में मेगावाट यहाँ पे डाल देगा, और जितना भी आप सेट पॉइंट डालिएगा उससे उतना ये माइनस करके ही आगे निकालेगा। हो सकता है कि आप देखिएगा जब एमएस प्रेशर आपका कम रहेगा, आप 400 मेगावाट दिए, हो सकता है लोड वहाँ पे मेंटेन करे 390 मेगावाट, तो आपको लगेगा अरे हमने तो 400 सेट किया, लोड 390 मेगावाट क्यों निकल रहा है, क्यों? क्योंकि वो डेल्टा प्रेशर क्या कर रहा है, जो कि एमएस एक्चुअल प्रेशर कम था तो आपको 400 आगे जाने के लिए नहीं दे रहा, यहाँ पे निगेटिव करके उतना ही यहाँ पे मेगावाट सेट करेगा। हो सकता है मान लीजिए कि यहाँ पे आपने डाला 400, यहाँ पे भी निकला 400, यहाँ निकल रहा है माइनस आपका मेगावाट देख रहा है कि एमएस एक्चुअल प्रेशर कम है, यहाँ निकाल दिया -15, तो 400 - 15 385 भी यहाँ से निकलेगा, 400 नहीं निकलेगा। क्या करेगा कि धीरे धीरे कंट्रोल वाल्व को उतना ओपन होने के लिए नहीं देगा, कि बोलेगा कि आप कम ही ओपन होइए, और तब तक आप इधर बॉयलर को टाइम मिलेगा प्रेशर बढ़ाने का, और प्रेशर बढ़ा के जैसे जैसे ये प्रेशर फिर इसके आसपास पहुंचेगा, मेगावाट का एडिशन जो यहाँ पे माइनस कर रहा था धीरे धीरे जीरो की तरफ कर देगा। तो डेल्टा प्रेशर है बॉयलर टरबाइन कोऑर्डिनेशन करने के लिए, प्रेशर को देख के मेगावाट का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करता है। तो डेल्टा प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और डेल्टा प्रेशर तभी वर्क करता है जब आपका एलपी मोड में मशीन चलाते हैं। प्रेशर कंट्रोल में देखिए एक आईपी मोड होता है, एक एलपी मोड होता है। जब आपका मशीन एलपी मोड में होगा तभी डेल्टा प्रेशर वर्क करता है। अगर आईपी मोड में काम कीजिएगा तो डेल्टा प्रेशर आपका वर्क नहीं करेगा। इसका हम लोग डिटेल देखेंगे जब प्रेशर कंट्रोल पढ़ेंगे तो उसमें। तो यहाँ से डेल्टा प्रेशर समझ गए होंगे डेल्टा प्रेशर किस टाइप से वर्क करता है। सिग्मा प्रेशर है, सिग्मा प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म देखिए। सिग्मा प्रेशर क्या होता है, समेशन ऑफ किसका, PRTD प्लस फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस प्लस डेल्टा प्रेशर। इस तीनों का समेशन जो होता है वो यहां पे आता है सिग्मा प्रेशर पे। तो सिग्मा प्रेशर मींस जो टोटल लोड का जो समेशन हो रहा है वह दिस प्लस दिस। तो ये प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये भी डेल्टा प्रेशर भी प्लस और माइनस कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एमएस प्रेशर एंड द एमएस सेट प्रेशर। जो एक्चुअल प्रेशर एंड एमएस सेट प्रेशर के हिसाब से ये प्लस माइनस होता है। तो जो भी हो प्लस माइनस सबको हम लोग समेशन कर देंगे तो यहाँ पे सिग्मा प्रेशर निकलता है। ये जो सिग्मा प्रेशर कहाँ जा रहा है देखिए, मिनिमम लॉजिक गेट एक दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मिनिमम लॉजिक गेट। मिनिमम लॉजिक गेट में आपका एक सिग्मा प्रेशर आ रहा है, एक आपका PR मैक्स आ रहा है। PR मैक्स जनरली हम लोग क्या करते हैं 500 मेगावाट के केस में हम लोग क्या करते हैं 525 मैक्सिमम सेट कर देते हैं कि हमको इससे ज़्यादा लोड नहीं बढ़ाना है, कुछ भी हम हो इससे ज़्यादा हमको लोड नहीं चाहिए। तो हम लोग PR मैक्स हम लोग सेट कर देते हैं 525 मेगावाट। तो इस मिनिमम में आपका सिग्मा प्रेशर और PR मैक्स दोनों इनपुट जा रहा है। इस दोनों में जो भी मिनिमम रहेगा वही आगे आपका प्रोसीड करेगा। तो मान लीजिए कि आपका सिग्मा प्रेशर मान लीजिए कि 380 मेगावाट आपका निकला और PR मैक्स तो आपका कांस्टेंट है 525 मेगावाट। इस दोनों में जो मिनिमम रहेगा वही आपका प्रोसीड करेगा। मान लीजिए कि 380 मेगावाट है, ये 525 है, तो दोनों में कौन है मिनिमम 380, तो 380 मेगावाट यहाँ पे आएगा। समझ गए। तो मिनिमम मतलब क्या होता है कि सिग्मा प्रेशर प्लस PR मैक्स में जो भी मिनिमम रहेगा वही आगे जाता है। यहाँ पे PR मैक्स का एक आपको सेफ्टी देखिए, जनरली ESTC जो है अगर आप ऑपरेटर गलती भी करे तो गलती होने के लिए नहीं देता, ये टरबाइन को एक सेफ जोन में ही रखेगा। मान लीजिए कि गलती से आपको 400 मेगावाट बढ़ाना था, आपको क्या हुआ कि आप 4000 मेगावाट डाल दिए, गलती से 4000 मेगावाट आपने डाल दिया। 4000 मेगावाट आपका एक बार तो यहीं पे रोकेगा पहले PRTD टाइम लिमिटर कि भाई कमांड तो आ रहा है 4 मेगावाट, ये पूछेगा TSC से मार्जिन है, TSC बोलेगा कि मार्जिन नहीं है, उतना मेगावाट नहीं बढ़ाएगा। मान लिया कि मार्जिन मिल गया, 4000 का आउटपुट यहाँ से निकलना शुरू हुआ। यहाँ से आपका
4000, यहाँ भी आपका 4000 आ गया सिग्मा प्रेशर। मान लीजिए कि डेल्टा प्रेशर 0, फ्रीक्वेंसी इंफ्लुएंस 0 मान लेते हैं, 4000 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लॉजिक गेट दे दिया 4000 और पी आर मैक्सिमम कितना आ गया 525। आपने सेट किया हुआ है 525, तो 525 का ही सेट पॉइंट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से अगर आप गलती किए हैं तो इस गलती को यहाँ पे रोक देगा और आपको टरबाइन को सेफ जोन में रखेगा। ऐसा नहीं कि उसको 4000 पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये पी आर मैक्स देने से एक फायदा आपको मिलता है कि टरबाइन को एक विद इन परमिशिबल लोड के अंदर ही टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए देगा। तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम गेट लगा दिया, दोनों में जो भी मिनिमम रहेगा वही आगे जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका सेट पॉइंट आया, मतलब जितना आपको लोड मेंटेन रखना है, और ये एक्चुअल लोड मेजर करने के लिए आपका 3 लोड ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। तो उसमें से एक आपका सिलेक्शन मोड में रहता है। अगर कोई एक ट्रांसड्यूसर खराब भी अगर हो जाता है तो दूसरा ट्रांसड्यूसर ऑटो में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटो में एक्शन में आ जाता है। तो एक्चुअल लोड मान लीजिए यहाँ पे आपका मान लीजिए 300 मेगावाट चल रहा था एक्चुअल में, और यहाँ पे आपका सेट पॉइंट आया 380 मेगावाट, मान लीजिए आपने सेट पॉइंट डाल दिया। तो इस दोनों में जो एरर सिग्नल एक जनरेट होगा कि टरबाइन का एक्चुअल लोड 300 है, आपको 380 मेगावाट सेट करना है, टरबाइन का लोड बढ़ा के 380 मेगावाट जाना है। तो यहाँ पे एक एरर सिग्नल जनरेट होगा, डिफरेंस बिटवीन द लोड सेट पॉइंट एंड द एक्चुअल लोड, और इस एरर सिग्नल कहाँ पे जाता है आपका लोड कंट्रोलर में, और लोड कंट्रोलर उसी एरर सिग्नल के बेसिस पे अपना आउटपुट निकालता है, और वो आउटपुट आपका एक मैक्सिमम लॉजिक गेट है। इस मैक्सिमम लॉजिक गेट में आपका एक आ रहा है स्पीड कंट्रोल का आउटपुट, एक आपका लोड कंट्रोल का आउटपुट। क्योंकि लोड कंट्रोल का आउटपुट ज़्यादा रहता है, स्पीड कंट्रोल का आउटपुट तो रनिंग कंडीशन में कितना रहता है 11% के आसपास रहता है, तो इसका आउटपुट ज़्यादा रहता है। तो ये आपका मैक्सिमम लॉजिक गेट के तहत इसका ही आउटपुट आगे जाएगा, और आगे एक आपका मिनिमम गेट रहता है जहाँ पे लोड कंट्रोल का आउटपुट और प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट आता है। तो प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट जनरली 120% के आसपास रहता है। तो इस दोनों में जो भी मिनिमम होगा, तो लोड कंट्रोल का आउटपुट मिनिमम है, वही आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर के पास पहुँचेगा, और उसी के हिसाब से, उसी आउटपुट के हिसाब से वो अपना इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर अपना आउटपुट निकालेगा और कंट्रोल वाल्व को ओपन करके लोड को मेंटेन करेगा। तो जनरली इस टाइप से ये वर्क करता है। एक आपका होता है फ्रेंड्स लोड कंट्रोलर। लोड कंट्रोलर का बटन दिखिएगा आपको, इस पिक्चर में दिख रहा होगा लोड कंट्रोलर का। लोड कंट्रोलर को आपको अगर आप ऑफ रखते हैं, लोड कंट्रोलर को अगर ऑफ रखिएगा तो लोड कंट्रोल कभी एक्टिव नहीं होगा। लोड कंट्रोलर को अगर आप ऑफ रखते हैं तो लोड कंट्रोल का जो आउटपुट होता है वो -10% चला जाएगा, और मैक्सिमम कितना जाता है 100%। अपर लिमिट जो होता है 100% और मिनिमम लिमिट जो होता है -10% होता है। अगर इसको आप ऑफ कीजिएगा तो -10% हो जाएगा। ठीक है, जब आपका टरबाइन ट्रिप करता है, तो मशीन तो आपका स्पीड कंट्रोल में आता है, और जब टरबाइन आपका बारिंग गियर पे आ जाता है, उसमें देखिएगा कि स्पीड कंट्रोल का आउटपुट जो होता है -2% होता है, और लोड कंट्रोल का आउटपुट 3.5% होता है, अगर लोड कंट्रोल को आप ऑन रखते हैं तो। अगर आप लोड कंट्रोल को जैसे ऑफ कीजिएगा तो स्पीड कंट्रोल -2 या -10, तब इसको ये ट्रैक नहीं करेगा। ठीक है, तो लोड कंट्रोल आपका अनस्टेबल कब हो जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि लोड कंट्रोलर अनस्टेबल कब होता है। तो लोड कंट्रोल अनस्टेबल होता है जैसे आपका टरबाइन ट्रिप किया, तो लोड कंट्रोल आपका अनस्टेबल हो जाता है। देखिए, जब आपका एक्चुअल लोड लेस देन स्टेशन लोड है, मीन्स स्टेशन लोड क्या होता है 10% ऑफ द टोटल लोड कैपेसिटी। मान लीजिए अगर 500 मेगावाट का केस है तो 50 मेगावाट मान लीजिए। अगर एक्चुअल लोड लेस देन स्टेशन लोड है और साथ ही साथ लोड कंट्रोलर एरर अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है, दोनों अगर लॉजिक सेटिस्फाई अगर हो गया तो लोड कंट्रोलर अनस्टेबल हो जाता है। मीन्स एक्चुअल लोड स्टेशन लोड से कम है और लोड कंट्रोलर एरर ग्रेटर देन 50% हो जाएगा, दोनों अगर सेटिस्फाई कर गया तो लोड कंट्रोल आपका अनस्टेबल हो जाता है। तो लोड कंट्रोलर एरर का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, लोड कंट्रोलर एरर क्या होता है, ये आपका है लोड कंट्रोलर एरर। ये पॉइंट क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम ऑफ सिग्मा प्रेशर एंड द पीआर मैक्स। पीआर मैक्स और सिग्मा प्रेशर में जो भी मिनिमम है वही आगे यहाँ पे आएगा। मिनिमम लॉजिक गेट के तहत जो सिग्मा प्रेशर और पीआर मैक्स में जो भी मिनिमम रहेगा वही आगे जाएगा। तो जो भी यहाँ पे आया इस दोनों के मिनिमम में माइनस एक्चुअल लोड, इस दोनों का डिफरेंस ही लोड कंट्रोल एरर कहलाता है। मीन्स डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम ऑफ सिग्मा प्रेशर एंड द पीआर मैक्स एंड एक्चुअल लोड।
बस इस दोनों में जो भी मिनिमम है वो माइनस एक्चुअल लोड, ये आपका लोड कंट्रोल एरर होता है। तो अगर ये 50% से अगर ज़्यादा हो जाए और एक्चुअल लोड अगर स्टेशन लोड से कम हो जाता है तो लोड कंट्रोल अनस्टेबल हो जाता है, मतलब आपका लोड कंट्रोल एक्शन में तब नहीं रहेगा। सेकेंड, अगर आपका टरबाइन ट्रिप करके अगर जैसे भी ऑन हो जाता, मतलब ऑफ हो जाता है, जैसे भी आपका जनरेटर अगर ग्रिड के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो आपका लोड कंट्रोल अनस्टेबल हो जाएगा। आपको एक पॉपअप आ जाएगा लोड कंट्रोल अनस्टेबल। अगर आप लोड कंट्रोलर को ऑफ कर दिए तो आपका लोड कंट्रोल अनस्टेबल हो जाता है। तो दिस इज द सम कंडीशन वेयर द लोड कंट्रोलर विल बिकम अनस्टेबल। अब लोड कंट्रोलर को ऑन करने का परमिशन कब देगा आपको? जैसे लोड कंट्रोलर है, इसको ऑन करने का आपको परमिशन कब देगा? तो लोड कंट्रोलर को ऑन करने का परमिशन करने का कंडीशन है कि मशीन शुड बी इन स्पीड कंट्रोल एंड स्पीड कंट्रोल आउटपुट ग्रेटर देन लोड कंट्रोल आउटपुट। मतलब मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में हो एंड स्पीड कंट्रोल का आउटपुट ग्रेटर देन लोड कंट्रोल का आउटपुट हो, तभी आप लोड कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं। ऑन करने का आपको परमिशन देगा। यहाँ दो कंडीशन लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि द आउटपुट ऑफ PRTD मीन्स आउटपुट ऑफ लोड रेफरेंस टाइम डिले इज इनहिबिटेड टू ए सर्टेन वैल्यू, मीन्स आपका इस वैल्यू को जितना है उतने पे रोक देना है। ये कब होगा? जब आपका TSC फॉल्टी हो जाए। उसके बाद अगर TSC जैसे फॉल्टी होगा तो इसका आउटपुट जितना है उतना पे स्टॉप कर देगा, इसको फिर फर्दर बढ़ने के लिए या घटने के लिए नहीं देगा। सेकेंड क्या होता है? जब मशीन आपका प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है एंड प्रेशर कंट्रोल टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द टरबाइन, प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाता है तो PRTD का वैल्यू यहाँ पे आपका रोक देगा, फिर इसको इंक्रीज होने के लिए नहीं देता है। सेकेंड लॉजिक है आपका फ्रेंड्स कि PRTD का वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो कब होता है, मीन्स PRTD का वैल्यू आउटपुट यहाँ पे जीरो कब हो जाएगा। तो इसका भी दो लॉजिक है। फर्स्ट लॉजिक है क्या कि अगर लोड रेफरेंस 3 सेकेंड के लिए, मोर देन 3 सेकेंड के लिए अगर डीएक्टिवेटेड अगर हो जाइए, अगर लोड रेफरेंस वैल्यू, लोड रेफरेंस अगर 3 सेकेंड से ज़्यादा के लिए अगर ये डीएक्टिवेटेड अगर हो जाएगा तो PRTD का वैल्यू ऑटोमेटिकली आपका जीरो हो जाता है। और सेकेंड है क्या कि अगर टरबाइन आपका ट्रिप करता है, अगर आपका टरबाइन ट्रिप हो जाता है और जनरेटर सर्किट ब्रेकर अगर ऑन हो जाता, मतलब सॉरी ऑफ हो जाता है, टरबाइन जैसे आपका ट्रिप करता है, यूनिट ग्रिड के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तो उसमें आप देखिएगा कि लोड रेफरेंस का वैल्यू जितना था उतना ही रहता है, बस PRTD का वैल्यू मतलब लोड रेफरेंस टाइम डिले का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाता है। और उसके बाद जीरो होने के बाद क्या होता है कि मशीन ऑटोमेटिकली स्पीड कंट्रोल मोड में शिफ्ट हो जाता है एंड स्पीड कंट्रोल टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द टरबाइन। एंड उसका काम क्या होता है कि इसकी टरबाइन कंट्रोल वाल्व का द मैक्सिमम स्पीड से उसको क्लोज करना, ताकि आपका टरबाइन ओवर स्पीड में ना जा सके, और कंट्रोल वाल्व को तुरंत क्लोज कर देना है। तो कंट्रोल वाल्व को जो क्लोज करता है वो स्पीड रेफरेंस स्पीड कंट्रोल ही करता है। तो ये इसका लॉजिक है फ्रेंड्स। ये जो लोड कंट्रोल रेफरेंस को एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन आप तभी कर सकते हैं जब मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में रहता है। स्पीड कंट्रोल में अगर मशीन चल रहा है तभी आप लोड रेफरेंस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मशीन अगर लोड कंट्रोल में चल रहा है तो ये ऑलवेज एक्टिवेशन मोड में रहेगा। फ्रेंड, लोड कंट्रोल स्पीड कंट्रोल को कब ट्रैक करता है और लोड कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल को कब ट्रैक करता है? देखिए, पहला कंडीशन है कि लोड कंट्रोल ट्रैकिंग। देखिए, लोड कंट्रोल ट्रैकिंग, क्योंकि तीनों कंट्रोलर एक दूसरे को सबको ट्रैक करता रहता है, तो लोड कंट्रोल कब ट्रैक करता है? पहला कंडीशन है कि अगर इफ द लोड कंट्रोलर इज नॉट स्टेबल, इफ अगर लोड कंट्रोलर इज नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल कब होता है फ्रेंड? मैं आपको कंडीशन बता चुका हूं। जब आपका टरबाइन ट्रिप कंडीशन में रहता है, जनरेटर सर्किट ब्रेकर आपका ऑफ कंडीशन में रहता है, तब वो अनस्टेबल हो जाता है। तो मान लीजिए कि टरबाइन आपका स्पीड कंट्रोल में चल रहा है उस समय, और स्पीड कंट्रोल का आउटपुट लोड कंट्रोल का आउटपुट से ज़्यादा रहेगा, तभी तो लोड कंट्रोल एक्टिव मोड में रहेगा मैक्सिमम लॉजिक गेट के तहत। तो उस समय लोड कंट्रोलर इज नॉट स्टेबल एंड द स्पीड कंट्रोलर आउटपुट इज मोर देन द लोड कंट्रोलर, देन in that case the load controller will track the speed controller. This is called the speed control tracking. इसमें जो लोड कंट्रोल का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? स्पीड कंट्रोल का आउटपुट -1.5%। दिस इज द स्पीड कंट्रोल ट्रैकिंग मोड। कहते हैं कि आपका लोड कंट्रोलर स्टेबल नहीं है, उस समय लोड कंट्रोल का जो आउटपुट होता है वो स्पीड कंट्रोल का आउटपुट से -1.5% होता है। ये जनरली आप देखिएगा कब? जब आप टरबाइन का स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसको आप रोलिंग कर रहे हैं, अप टू द सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं,
या जब आप सिंक्रोनाइज करने के बाद जब आपका मशीन स्टेशन लोड पे चलता है, हाउस लोड पे चलता है, उस समय तक आपका लोड कंट्रोल का जो आउटपुट होता है वो स्पीड कंट्रोल का आउटपुट को ट्रैक करता है -1.5% से। ठीक है। सेकेंड देखिए, जब प्रेशर कंट्रोल मोड इन एक्शन आ जाता है, देखिए प्रेशर कंट्रोल तो जनरली लोड कंट्रोल को ट्रैक करता है, -120% लेके अपना प्रार रहता है, लेकिन जब आपका प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाता है, किसी कारण से प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाता है, उस समय लोड कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल को ट्रैक करेगा। कैसे? जब प्रेशर कंट्रोल एक्टिव मोड में आएगा उस समय आपका लोड कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है वो प्रेशर कंट्रोलर का आउटपुट होता है -2%। ठीक, आपको वो ट्रैक करता रहेगा। मीन्स जो भी आपका लोड कंट्रोल का आउटपुट रहेगा वो प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट -2% से वो उसको ट्रैक करता रहेगा। सॉरी, लोड कंट्रोल का आउटपुट जो होता है प्रेशर कंट्रोल आउटपुट +2% होगा, +2% से आपको ट्रैक करता रहेगा, क्योंकि आपका मिनिमम गेट रहता है। मिनिमम गेट में जो भी लोड कंट्रोल का आउटपुट और प्रेशर कंट्रोल आउटपुट में जो भी मिनिमम रहेगा वही आगे जाएगा। तो उसमें प्रेशर कंट्रोल क्या होगा, प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट कम हो जाएगा और उससे 2% ज़्यादा हो जाएगा लोड कंट्रोल का आउटपुट। मीन्स अगर प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट मान लीजिए 60% है तो लोड कंट्रोल का आउटपुट कितना हो जाएगा, 62%। तो दोनों में कौन है मिनिमम? प्रेशर कंट्रोल, यही आपका कंट्रोल करेगा टरबाइन को। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिंग ऑफ प्रेशर कंट्रोल मोड। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि प्रेशर कंट्रोल आपको लोड कंट्रोल को ट्रैक करता है -2% से। कि मान लीजिए कि लोड कंट्रोल का आउटपुट अगर मान लीजिए 60% है तो प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट आपका 62% पे लेके पड़ा रहेगा। तो ये आपका लोड कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल को ट्रैक करता है और इस केस में लोड कंट्रोल स्पीड कंट्रोल को ट्रैक करता है। तो फ्रेंड, इस पार्ट में आपने पढ़ा कि ESTC का जो लोड कंट्रोलर है वो कैसे वर्क करता है, इसका क्या क्या मेन प्राइम कंपोनेंट्स है, सब कंपोनेंट्स का क्या क्या डिटेल स्पेसिफिकेशन है, क्या करता है उस लिए, और लोड कंट्रोल किस टाइप से वर्क करता है, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, आपको काफ़ी समझ में आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।